चालू करो, ठीक है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ में है। लखनऊ में जिस तरीके से यूजीसी समर्थन में से राथू विधायक सपा के सिंबल पे जो विधायक हुई थी पल्लवी पटेल, उनके द्वारा आज धरना प्रदर्शन बहुत बड़ी संख्या में की गई थी। धरना प्रदर्शन के कुछ लोग हमारे साथ में हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। यूजीसी समर्थन में जो लोग प्रदर्शन किए थे मैं उनसे बातचीत करता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र प्रताप पटेल हूँ, प्रदेश सचिव अपना दल कैमराबादी। अच्छा, यहाँ कितनी बड़ी संख्या थी? यहाँ हजारों की संख्या थी। हजारों संख्या थी। यूजीसी के समर्थन में हजारों नौजवान, हाँ। विद्यार्थी, SC ST OBC के लोग, हाँ। जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हो रहा है, हुआ है, जो यूनिवर्सिटी कहती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ये अपना मानना है। हाँ। पर कहना है कि विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष अब 118% ज्यादा हुआ, जिसको सरकार भी जानती है। हाँ। और सरकार उसके खिलाफ जब कानून लाती है तो कुछ लोग, समाज के कुछ लोग जो भेदभाव करना चाहते हैं समाज में, वो उनके विरोध के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस लिया। जो ये कि भेदभाव पूर्ण रवैया OBC SC ST के नौजवानों के साथ हुआ है, उसके सपोर्ट में नौजवानों के साथ अपना दल कैमराबादी की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, उनके समर्थन में उतरे, हम सब लोगों के समर्थन में उतरे। हमारा ये मानना है सरकार इस समाज के नौजवानों को, किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के सारे लोगों, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, अब जातीय समीकरण को बिगाड़कर ये आपस में मतभेद पैदा करना चाहती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जब ये कहता है कि 118% डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर हमें इनका जवाब चाहिए। ये दूर होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपस में सद्भाव प्रेम होना चाहिए। 19 तारीख को सुनवाई है, 19 मार्च को नहीं लागू होता है यूजीसी बिल, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अब क्या करना, मरता क्या नहीं करता। हाँ। मैं आनंद हीराराम पटेल, राष्ट्रीय सचिव अपना दल कैमराबादी। हाँ। जब ऐसा होगा तो मरता क्या नहीं करता, तो उसको करना पड़ेगा। पूरे देश प्रदेश नहीं, पूरे प्रदेश के छात्र, युवा वर्ग, युवतियां आंदोलनरत है। फिर आंदोलन जारी रहेगा, सड़क से सदन तक लड़ेंगे हम लोग। हम डॉक्टर पल्लवी पटेल जो राथू विधायक है, उनके समर्थन में, और यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो बनाया है नियम, उसको लगा कि यहाँ भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है, शोषण हुआ है, तो वो उसके खिलाफ बनाया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार चली गई। क्यों चली गई? इसका मतलब सरकार लड़ाना चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि इन लोगों को भी न्याय मिले। जब यूजीसी बिल लागू करना ही नहीं था तो फिर लाया क्यों गया? देश में ऐसे भी शांति चल रही थी, दोनों को लड़ाने का काम किया गया। यही सरकार तो बात करती है कि बटेंगे तो कटेंगे। हाँ जी, ये मीडिया जिस दिन ये प्रश्न करना सरकार से सीख जाएगी, उन्हें सारा भेदभाव खत्म हो जाएगा। आप लोग सरकार से बात भेदभाव कर रही है ना? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। आप लोग तो सरकार से प्रश्न पूछते नहीं। आप तब बताइए, आप लोगों ने एक भी मीटिंग में, एक भी वो पत्रकार वार्ता में प्रधानमंत्री कोई प्रश्न पूछ लिया हो, और जो प्रश्न पूछता हो जेल जाता, आप भी जेल जाओगे। अगर आप प्रश्न पूछ लीजिए, देखिए जेल जाने कर जाएंगे, काम छोड़ दे अपना। तो ठीक है, ये तो अच्छा वादा युवा है। आप ईमानदारी पर उतर आएंगे और हम ईमानदारी पर उतराएंगे, सारा भेदभाव इस देश में खत्म हो जाएगा। आप जान लीजिए, ये मेरा अपना मानना है। लेकिन आ जाए और वकील लोग आ जाए, और जो बुद्धिजीवी वर्ग आ जाए, अधिकारी लोग नहीं सामने आते हैं बाइक से अगर हिसाब बना दे, समर्थन कर दे, तो ये फुटपाथ पर आ जाएंगे। उनको लागू करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर होगी, जो यूजीसी ने बनाया नियम उसको लागू करना पड़ेगा। किसी भी विश्वविद्यालय के बच्चे अभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे परिवर्तन चौक पे। कल पुलिस बहुत ही बुरे तरीके से उनको मारी पीटी है और 1 सेकंड में चालान भी किया। अमानवीय घटना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये बिल लाया गया। कोई 2012 का जो नियमन था, उसमें बहुत सारी कमियां थी। उस कमियों को ठीक करके जो है, जब फटकार पड़ेगी सरकार को, आयोग को, सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यूजीसी ने स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें सभी, और खासकर जो कहते हैं जो धर्म विरोध कर रहे जात के लोग, उस जात के लोग भी स्टैंडिंग कमेटी में थे, चेयरमैन का यूजीसी में भी थे। लेकिन वो लोग जब लागू कर दिए हैं, तो सरकार को जिसमें जो कमियां है दूर कर लागू करे, क्योंकि शोषण हो रहा है। रोज बेमला हो, मारवी हो, सब घटनाएं हुई है, पूरे देश में हलचल है। आपकी नेत्री जो है बहुत नाराज आजकल सपा से। बात सपा की रही है। हाँ। हमारी नेत्री कैमराबादी समाज की नेता है। हर कमेरों के साथ वो खड़ी रहती है, हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ी है, हमेशा जिनके ऊपर अत्याचार अन्याय हुआ, डॉक्टर पल्लवी पटेल उसकी लड़ाई लड़ती है। सपा की बात ही नहीं आ गई। यूजीसी लागू नहीं होता है तो क्या 2027 में आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ असर देखने को मिलेगा? मिलेगा, अवश्य मिलेगा, बहुत मिलेगा। ये हक अधिकार की बात है। हमेशा भेदभाव हुआ है युवाओं के साथ, छात्रों के साथ। आप पिछला अधिकार देखिए, कितनी हत्याएं हुई है। ये क्यों हत्याएं हो रही है? यूजीसी क्या है आप लोगों को पता है? सुप्रीम कोर्ट कहने यूजीसी क्या है? यूजीसी एक ग्रांट कमीशन है। ग्रांट कमीशन
विश्वविद्यालय ग्रांट कमीशन वही सब नियम बनाती है, उसी हिसाब से नियुक्तियां होती है। ग्रांट कमीशन क्या है? ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये जो है, जो विश्वविद्यालय अनुदान देता है, उससे उसका जो आयोग है, इसमें जो छात्रों के साथ उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1912 का है। ये आपको एम्स के सामने सफदरजंग हॉस्पिटल है, जिसका आज का नाम वर्धमान यूनिवर्सिटी हो गया है। उसमें फिजियोथेरेपी के बच्चों के साथ डिस्कशन हुआ और उसमें उनके साथ कापियां टैग की गई, जबकि वो रिटर्न में था, नॉट इंटरव्यू। कापियां टैग की गई, उसके बाद सारे लड़कियों फेल किए जाते हैं। जब वो मुंगेकर कमेटी बनती है, जब उसकी जांच होती है, सारे बच्चे पास हो जाते हैं। कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए उन पर जुर्माना लगाया, उनको बच्चों को कंपनसेशन दिया और उनको फिर मुकदमा दर्ज किया गया। ये डिस्क्रिमिनेशन है। अब ये यूनिवर्सिटी मानती है कि 118% पिछले वर्ष की अपेक्षा डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव हुआ इस बार, तो उसको सरकार क्यों आंख में पट्टी बंधी है? जांच कमेटी बन रही थी, स्वर्ण पे इतना चूल क्यों मच गया? अरे भाई बात है ये कहा, मैं मन में ऐसा था क्या कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं भेदभाव करता हूँ। शेर के माध्यम से कहते हैं, बढ़ते पेड़ों को वो पेड़ों पर वो तलवार चला देते हैं, उनको जिद है कोई उनके बराबर न रहे। ये मसला है। अच्छा, देश की आजादी की लगभग 76-77 साल हो गया, लेकिन अभी भी समानता की कोई बात हुई नहीं। अभी भी लगातार भेदभाव सुनने को बहुजन समाज से मिलता रहता है। हमारी नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल समता, समरसता, समानता, भाईचारा, बंधुत्व की बात करती है। हम लोग उस पर करते हैं, हम गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं। यहाँ लोग, ये जातियों धर्मों का देश रहा है, 4000 वर्षों तो यहाँ पर शोषण हुआ है। आप इतिहास उठा के पढ़ लीजिए भारत का। यहाँ एक वर्ग ऐसा था जिनको ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। यहाँ देवदासी प्रथा थी। यहाँ गरीब हमेशा सताया गया है। कभी गले मंडी की कमल में झाड़ू मार के घुमाया जाता था। आप इसको जानिए। और आज जब इस देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक संविधान लागू हुआ, जब कानून की बात आती है तो ये लोग विरोध उतराते हैं। ये उतरते नहीं, ये उतारे जाते हैं कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा। ये उतरते हैं और ये करते नहीं। तो जिस दिन 90 और 10 की बात आती है ना, ये जो 90 और 10 की बात आएगी, जिस दिन ये समाज आंदोलित हो जाएगा, उस दिन को कहीं जगह नहीं मिलेगी। में सो रहा है, कहाँ जगह है? ये जगेगा। आप जगाएंगे। ये आपका ये जो राष्ट्र धर्मा है, ये जगाएगा। सुरेश पटेल जगाएगा, डॉक्टर पल्लवी पटेल जगाएंगे। एक एक जर्रे में क्रांति की उपज होगी और देखिएगा एक दिन ये देश फिर से अपनी जगह पर पहुंचेगा। वो लोग 10% होकर रोड पर उतरते हैं, 1 से 2 दिन में नियम को रोकवा देते हैं। उतरते तो है, लेकिन जैसे कहा गया है कि जो कुल्हाड़ी होता है उसमें बेत कौन होता है? लकड़ी होता है। लकड़ी उनके साथ है। हमारे समाज के 90% लोग समाज के साथ उनके साथ है। जिस दिन वो समाज से निकल आएंगे, उनके साथ से निकल आएंगे, उस दिन वो पैदल हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे, तब तो होगी जीत में। इस बात को मानते हैं कि ओबीसी समाज अभी सो रहा है। अपने हक अधिकार की लड़ाई कहाँ लड़ाई? ओबीसी की लड़ाई थी, दलित लड़ाई लड़ रहा है इसमें। सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं आप। हमारी बात समझिए। 2013 में था ही, ये ओबीसी को ऐड किया गया था, इसमें महिलाओं को ऐड किया गया था, लेकिन उनकी लड़ाई ये दलित पिछड़ा वर्ग के लोग लड़ रहे हैं। जो 2012 का यूजीसी का नियमन था, उसमें ओबीसी बाहर था, पूर्णतः बाहर था, तो इसमें कोई एतराज नहीं हुआ। लेकिन जैसे इसमें शामिल ओबीसी हुआ, तो जो अभी उसके विरोध में उतरे थे यूजीसी बिल के, मेन उनका रीजन यही है कि इसमें ओबीसी को शामिल कर लिया। बाकी और किसी तकलीफ नहीं है, क्योंकि 2012 में SC ST उस अधिनियम में शामिल पहले से है। लेकिन जो शामिल हुआ ओबीसी, वही मेन रीजन है कि हम SC को किससे लड़ाएंगे। ओबीसी को हमेशा SC से लड़वाने का काम जो है यही कर रहे थे।